जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज देखिए सुबह-सुबह हमारे यहाँ हो रही है बारिश, सर्दियों की कपकपाती सुबह और उसकी शुरुआत रिमझिम बारिश के साथ। तो अपना थोड़ा बहुत काम मैंने निपटा लिया है। काम तो क्या निपटाया है, बस दूध निकाल लिया है। और ये व्लॉग है कल का, यानी कि 26 दिसंबर वार शुक्रवार। तो बस अभी बन गई है सुबह की हमारी गर्मा गर्म चाय। आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। और अभी टाइम लगभग 5:30 या 6 बजे होंगे, क्योंकि बिजली चमक रही थी बहुत ज़्यादा और बादल भी बहुत ज़्यादा गरज रहे थे। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन बाहर शोरगुल इतना ज़्यादा हो रखा था कि बादल के गरजने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि आँख खुल गई। उसके बाद फिर जो अपना थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखना है, उसके लिए तो देखिए उठकर दौड़ना ही पड़ता है। बाहर सोते हैं तो फिर भी पता चल जाता है, अंदर का ये है कि इतनी जल्दी से जैसे सुनाई भी नहीं देता है। ज़्यादा ही आवाज़ होती ना तभी आँख खुलती है। तो बस झटपट उठकर सामान रखा, उसके बाद फिर दूध निकाल लिया। और फिर कुछ काम आज था नहीं, भैंसों को अभी तक बाहर नहीं निकाला था। उसके बाद फिर थोड़ी सी बारिश थमी तो झटपट सोचा कि भैंसों को सानी वगैरह खिला देते हैं। तो सानी डाली और गोबर वगैरह उठाकर अंदर की साफ़ सफाई की, क्योंकि बारिश के मौसम में वैसे भी थोड़ा सा जैसे चिटपिट सा मौसम हो जाता है, तो गोबर वगैरह की सारी परेशानी हो ही जाती है। तो वो काम निपटाया ही था कि इतनी देर में फिर से बारिश शुरू हो गई। तो अभी भैंसों को तो अंदर बांध दिया। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने जो थोड़े बहुत अंदर के काम है वो निपटाने में। बाहर का तो आज इतना ज़्यादा कुछ काम हो ही नहीं पा रहा है। सुबह से बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा जैसे बारिश भी नहीं हुई, पर यह है कि रुक रुक कर थोड़ी बारिश आई जा रही थी। अभी सोचा कि चलो आज बर्तन ठंडे पानी से ही साफ कर लेती हूँ। जैसे बाहर बैठकर साफ करते तो बाहर चल रही है बड़ी ठंडी ठंडी हवा, इससे अच्छा है कि ठंडे पानी से ही साफ कर लेते। और वैसे भी एक बार हम काम करने में लग जाते ना, फिर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती। और अभी बस अपना काम निपटाने में मैं तो लग गई हूँ, क्योंकि सुबह से ये था कि भाई बस बैठे थे ना तो थोड़ी सी ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। और हमेशा यही होता है, एक बार बैठ जाओ ठंड के मौसम में फिर तो उठकर काम करने का मन ही नहीं करता है। इससे अच्छा है कि झटपट अपना काम निपटाने में लग जाए और फिर इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती है। तो अभी बर्तन वगैरह साफ़ करके अंदर की साफ़ सफाई की, झाड़ू वगैरह लगाई और गैस पर रख दिए थे ये आलू उबलने के लिए। खाना तो आज का जैसे गैस पर ही बनेगा। चूल्हा तो जलाया था चाट बनाने के लिए, क्योंकि भैंसों का काम भी तो ज़रूरी है ना, बल्कि हमसे भी ज़्यादा उनके लिए ही पूरा दिन दौड़ भाग करनी पड़ती है। पर आज मेरा मन नहीं किया चूल्हे पर खाना बनाने का। एक तो सारा सामान वहाँ से यहाँ लेकर आना फिर वापस रखना, इसलिए सोचा कि चलो गैस पर ही बना लेते हैं। तो अभी मैंने नीचे बिछा ली है चटाई और सबसे पहले तो आलू छील कर रख देती हूँ। नए आलू हैं, इनका छिलका जैसे ठंडे होने के बाद तो निकलता ही नहीं है, बिल्कुल बारीक कागज जैसा छिलका होता है। तो आज बनाने वाले हैं आलू की कचौरी, जैसा मौसम वैसा ही खाना। तो ये मैंने थोड़ी सी भुजिया मंगाई थी, जो सेव की सब्जी बनाने के लिए मंगाई थी ना, वही वाली भुजिया है। थोड़ी सी जैसे मोटी होती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हम मिक्स करेंगे पिट्ठी में। तो इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया और उसके बाद फिर अपने जो हमेशा पिट्ठी में डालते हैं वो वाले मसाले ले लिए, जैसे सौंफ, धनिया, जीरा और साथ में थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च। बस ये 4-5 मसाले ही डालती हूँ मैं। हाँ, साथ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डालेंगे। वो सारे मसाले जैसे बाद में मिक्स कर लेंगे। अभी तो बस मैंने ये खड़े मसाले 2-3 और साथ में लहसुन और हरी मिर्च लिए हैं। इनको जैसे बिल्कुल ही बारीक पीस लूँगी मैं, क्योंकि मिक्सी में इतने ज़्यादा बारीक तो होते नहीं हैं, थोड़े ऐसे दरदरे तो रह ही जाते हैं। और बारिश के मौसम में वैसे भी जैसे मसाले वगैरह थोड़े ऐसे चिड्डे हो जाते हैं, इतने अच्छे से पीसते नहीं हैं। तो जी ये हमारे पिसे हुए मसाले, और साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला था, काला नमक, सफ़ेद नमक और हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था चाट मसाला। बस ये सारे मसाले डाले थे। और ये जो हमने भुजिया पीस कर तैयार की थी ना, ये भी हम आलू के साथ ही मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी इसमें जैसे हम भुजिया मिक्स कर लेते हैं ना, तो हमारी जो पिट्ठी है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है कि कचौरी का टेस्ट डबल हो जाता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और भूलने की तो मेरी आदत है ही। तो मैं प्याज डालना भूल गई थी और अभी तक मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला है। नमक मुझे बाद में ध्यान आया था, तो नमक भी मैंने लास्ट में ही डाला है। वैसे हम पिट्ठी वगैरह बनाते हैं तो उसमें नमक लास्ट में डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है,
क्योंकि पिट्ठी में हम जैसे ही नमक डालते हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाती है, तो इसीलिए जब भी बनाने लगे तभी डालें। लेकिन आज की हमारी पिट्ठी पहले ही बहुत ज़्यादा सख्त थी, तो मैंने तो नमक मिक्स करके रख दिया है। और अभी बना लेते हैं आटा। तो आटे में मैंने आज थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है, मौसम के हिसाब से मेरा मन कर रहा था आज अजवाइन वाली पूरी कचौरी बनाने का। और साथ में जैसे मोहन के लिए थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक डाला है, और इतना ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। और थोड़ा सा सख्त आटा लगा लिया है। आज वैसे आटा भी मैंने ही लगाया है, नहीं तो पूरी वगैरह बनाने के लिए आटा मैं हमेशा रितिका से लगवाती हूँ। और ये कचौरी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा सख्त आटा ही चाहिए। वैसे ज़्यादातर हम कचौरी बनाते हैं ना, तो बिल्कुल जैसे डेली रोटियां बनाने के लिए आटा लगाते हैं वैसा ही लगाते हैं कचौरियों का आटा भी। और अभी कचौरी बनाने की तो हमारी सारी तैयारी हो गई है। तो गैस पर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और एक तरफ थोड़े से गर्म पानी में खटाई भिगो दी है। झटपट वाली इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। इतनी ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन जैसे कचौरी वगैरह ये सारी चीज़ें देखिए खटाई के वगैरह अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे बनानी थी जैसे कचौरी की एक स्पेशल सी चाट, वो आप सबको आगे दिखाऊंगी। उसी हिसाब से मेरी सारी तैयारी चल रही थी। और खटाई के बगैर तो हमारी चाट की प्लेट पूरी ही नहीं होती है। तो बस अभी खटाई अच्छे से भीग गई थी ना, तो उसके बाद फिर उसको अच्छे से मिक्स करके मिक्सी में रितिका घुमा देगी। ऊपर की तैयारी तो हमेशा की तरह रितिका को ही देखनी है। तब तक मैं हम सब के लिए कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तेल को मैंने पहले अच्छे से गर्म किया था, क्योंकि सरसों का तेल है ना, थोड़ी सी महक ज़्यादा होती है। और उसके बाद फिर अच्छे से ठंडा होने के बाद ये कचौरी डाल दी, और ये कटोरी बनाकर फिर ऐसे लॉक कर दिया है। और जैसे कचौरी हम गोल या फिर थोड़ी सी चपटी बड़ी कैसी भी बना लेते हैं, क्योंकि ये कोई नई रेसिपी तो है नहीं, लगभग हम घरों में बनाते ही रहते हैं। लेकिन एक बार आप सब ऐसे बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा खस्ता हमारी कचौरी बनती हैं। जैसे हम मैदा की बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही। क्योंकि आटे से हम कचौरी बनाते हैं तो थोड़ी सी नरम हो जाती हैं, तो आटे को थोड़ा सा सख्त रखें, उससे हमारी कचौरी एकदम खस्ता बनकर तैयार होती है। हाँ, आटे में जैसे मुट्ठी बंधने जितना मोयन ज़रूर डालें। तो जी बस थोड़ी सी तो मैंने बिल्कुल जैसे गोल गोल कचौरियाँ बनाई थी, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। और थोड़ी सी बनाई थी बड़ी बड़ी। और मेरा हमेशा से यही है, खाना बनाती हूँ तो उसमें जैसे थोड़ा बहुत फेर बदल अपने हिसाब से करती ही रहती हूँ। और अभी रितिका लेकर आई थी ये नींबू निचोड़ने वाला। इसमें हम जैसे आटे की लोई बनाकर रख लेते हैं, और झटपट हमारी जो कटोरी है ना वो बनकर तैयार हो जाती है आटे की। आज ठंड थोड़ी सी ज़्यादा थी, और हाथ ऐसे बिल्कुल ठंडे हो रखे थे, तो कटोरी बनने में ही नहीं आ रही थी। और आटा भी आज थोड़ा सा सख्त था, तो मैंने ये आइडिया लगाया कि इसमें जैसे हम लोई बना कर रख लेंगे, और उसके बाद फिर जैसे नींबू निचोड़ते हैं ना, वैसे हल्का सा दबा देंगे तो झटपट हमारी आटे की कटोरी बन जाएगी। और उसके बाद फिर इसमें अपने हिसाब से हम पिट्ठी भरकर कचौरी बनाकर तैयार कर लेंगे। सच बताऊं तो मेरा काम बड़ी जल्दी बन गया था। अकेले ही मैंने झटपट सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर ली थी। तो बस अभी कचौरी तो हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई हैं। इतनी ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी ही बनाएंगे, और साथ में बनाएंगे थोड़ी सी पूरियाँ। और ये देखिए कटोरी इतनी अच्छी बनी जा रही थी कि अब तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था हाथ से बनाने का। क्योंकि ऐसे हाथ से हम आटा गोल करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे नरम रहता है तब तो झटपट हमारा काम हो जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा सख्त था ना, और ऊपर से ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी थी चूल्हे के पास। तो फिर भी ये रहता है कि चूल्हे पर हाथ हमारे सिकते रहते हैं, इतना ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। वैसे खैर गैस पर सर्दियों के मौसम में खाना बनाने का कोई मतलब नहीं है, चूल्हे पर खाना बनाओ। साथ के साथ जैसे हाथ पैर भी सिकते रहते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती है, और खाना भी अच्छा बनकर तैयार होता है। पर यह है कि देखिए कभी कभार तो चलता ही है। आज तो वैसे मौसम ऐसा हो रखा था कि बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। तो जी कचौरियाँ तो हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अभी बना लेते हैं झटपट थोड़ी सी पूरियाँ। और आज ठंड तो इतनी ज़्यादा हो रखी है। वैसे देखिए सर्दियों की बारिश का भी अपना ही एक मज़ा होता है। बारिश तो वैसे किसी भी मौसम में हो, जैसे जैसे ही बारिश का मौसम आता है हमें ये इंतज़ार रहता है कि कब बारिश हो, और बारिश हो और हमारे घरों में कढ़ाई ना चढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जी आज का हमारा खाना तो बनकर तैयार हो गया है। बस इतनी ज़्यादा मैंने आज पूरियाँ भी नहीं बनाई थी। थोड़ा सा जो आटा बच गया था ना, उसकी बाद में डैनी के लिए रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि जैसे पूरी कचौरी ये सारी चीज़ें तो हम डैनी को डालते नहीं हैं। और ये देखिए आज तो हमारी कचौरियाँ बिल्कुल जैसे राज कचौरी के लिए बनाते हैं ना, वैसी पूरियाँ बनकर तैयार हुई हैं।
एकदम फूली फूली और खस्ता। और चाहे हम डेली हमेशा जैसे घरों में खाना बनाते रहें, कचौरी लगा लीजिए, पूरी लगा लीजिए, लेकिन कोई भी चीज़ अच्छी बनकर तैयार होती है ना तो मन में एक अलग ही खुशी होती है। तो जी अभी लगा लेते हैं झटपट प्लेट। तो जी ये देखिए कचौरी हमारी एकदम खस्ता बनी है। स्पेशल कचौरी रितिका के हाथ की, छोटी सी मेरा वर की। इतनी बड़ी बड़ी पूरी बना दी। और बस मैंने अपना सारा काम निपटाया था, यहाँ से सामान वगैरह हटाया। इतनी देर में ही रितिका ने ये चाट की प्लेट तैयार कर दी थी। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। इसमें इतना ज़्यादा हमने कुछ डाला नहीं था और इतनी देर में ही बाहर फिर से बड़ी ज़ोर की बारिश शुरू हो गई थी। ये देखिए, वैसे आज हमारे यहाँ तो ठीक ठाक बारिश हो गई है। कई दिनों से मौसम ऐसा चल रहा था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। और बस खाना बनाने के बाद फिर रजाई में बैठे बैठे ही अपना दिन पूरा कर दिया। और अभी बज गए हैं 3 साढ़े 3। तो भैंसों को निकाल देते हैं बाहर। आज सुबह से सच बताऊं तो भैंसों का भी खाना पीना इतने अच्छे से नहीं हो पाया है। थोड़ी सी देर के लिए सुबह सानी खिलाई थी, उसके बाद फिर बारिश आ गई ना तो अंदर बांध दिया था। आज ठंड थी तो सारी की सारी भैंस भी अंदर बैठ गई थी, तो मेरा मन नहीं किया इनको बाहर निकालने का। अभी बस शाम की सानी का टाइम हुआ है ना तभी इनको बाहर निकाला है। और बस अभी इनको सानी डाल देते हैं और अंदर की अपनी फिर से सुबह की तरह इनकी साफ सफाई कर देते हैं। थोड़ा बहुत जैसे सूखा रेत वगैरह, ये सारे काम तो हमारे सुबह शाम चलते ही रहते हैं। और पशुओं में देखिए यही रहता है कि पूरा दिन इनके आगे पीछे घूमते रहो। वैसे कुछ लोगों को हमारा खाना पीना दिख जाता है, लेकिन हम जो पूरा दिन काम करते हैं ना वो नहीं दिखता है। बस ये दिखता है कि हम दूध घी ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं। और ये देखिए आज का हमारे यहाँ का मौसम तो वैसे आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। चारों तरफ हरियाली का मौसम है। बस मुझे ही खेत में जाने का टाइम नहीं मिलता। पूरा दिन ऐसे ही घर की भागदौड़ में निकल जाता है। और बच्चों को देखिए अभी ये सब खेल में लगे हुए हैं। बारिश थोड़ी सी थमी नहीं कि सब निकल पड़े। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।